ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। आज हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की चर्चा करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन का अर्थ क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आप स्वर में बताया गया था, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वह जो है स्वर की सहायता लेता है। जैसे क धन आ, का यहाँ पर जो है व्यंजन है, आ है स्वर, तब जा करके हमारा व्यंजन का निर्माण होता है, तब बनता है क धन अ बराबर क। आप इसमें देखेंगे कि व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को हम क वर्ग से लेकर च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग तक जानते हैं। इनकी संख्या 25 है। क वर्ग का मतलब यहाँ पर है क से लेकर क, ख, ग, घ, अंग तक, यानी क से लेकर म तक जो है स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हम बात करेंगे कि इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। उसके बाद आता है ऊष्ण व्यंजन। ऊष्ण व्यंजन में यहाँ की यह बात होगी कि जो शब्द अब यहाँ पर इनकी संख्या 4 है, इनके बोलने में हमारे जिह्वा तंतु से झनकृत आवाज निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जैसे सा, इसको कहते हैं तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, और ह को कहते हैं स्वर यंत्र मुखी। उसके बाद संयुक्त व्यंजन छत्रंग ज्ञ। उसके बाद आता है उच्छिप्त, इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ड और ढ। एक बात स्पर्शी व्यंजन में और कहा जाता है कि क वर्ग को कंठ कहते हैं, क वर्ग को कंठ और च वर्ग को तालु और टा वर्ग को मूर्धा, ता वर्ग को कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहते हैं। उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह जो वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, उन्हें हम अयोगवाह में रखते हैं। अयोगवाह की 3 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या 3 है। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है विसर्ग। अनुस्वार में वायु केवल नाक से ही बाहर निकलती है, जैसे शंकर, अंगूर, अंबर आदि। उसके बाद दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे जांच, आंख आदि। उसके बाद तीसरा है विसर्ग। इनका उच्चारण ह के समान होता है। इनका चिन्ह यह है विसर्ग का 2 बिंदी, और जैसे प्रातः, विशेषता आदि लिखने को होता है। तो छात्रों, हम लोगों ने आज वर्णमाला में व्यंजन के विषय में चर्चा किया। और वर्णमाला, कुल वर्णमाला जो है हमारे हिंदी में, कुल वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर में हम लोगों ने इसके पहले स्वर की चर्चा किया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। उसके बाद व्यंजन बताया गया कि स्पर्शी व्यंजन 25 है। उसके बाद
हमारा अंतस्थ व्यंजन 4, उष्ण व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, उच्छिष्ट व्यंजन 2, और यह मिला करके तब जा करके 5 1 6 4 10 4 14 4 18 2 20 2 1 3 2 5, यह 50 हुआ। उसके बाद 2 शब्द आता है हमारा अयोगवाह, और वही अयोगवाह मिला करके हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। तो छात्रों, आज की क्लास ये समाप्त हुई और हम लोगों ने वर्णमाला के विषय में पढ़ा और पठन पाठन किया।